उसने गंगूबाई को बातचीत के लिए बुलाने आदमी भेजा, मगर संदेश लाने वाला गुंडा उल्टा सबक सिखाकर लौटा दिया गया। इससे बौखलाई रजियाबाई ने गंगूबाई की शिकायत सीधे पुलिस में कर दी और उसके कोठों पर छापे डलवाए। उस समय भारत में शराबबंदी चल रही थी और अगर शराब का धंधा पकड़ा जाता तो सीधा जेल जाना तय था। लेकिन गंगूबाई ने पहले ही पुलिस को अपने पक्ष में कर लिया था, इसलिए वह बिना किसी परेशानी के इस संकट से भी निकल गई। अब रजियाबाई के पास आखिरी हथियार बचा था, चुनावी भाषण। पहले उसके भाषण लोगों को जोश से भर देते थे और उसकी जीत लगभग तय मानी जाती थी। इस बार भाषण से पहले वह खास तौर पर गंगूबाई के कोठे पर पहुंची और उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन गंगूबाई पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसी दिन गंगूबाई ने पूरे इलाके की सारी फिल्म रीलें खरीद ली और सड़कों पर मुफ्त फिल्म दिखाने की व्यवस्था कर दी। नतीजा यह हुआ कि पूरा इलाका वहीं उमड़ पड़ा और रजियाबाई के भाषण में एक भी आदमी नहीं पहुंचा, जिससे उसकी साख को जबरदस्त झटका लगा। फिर भी गंगूबाई जानती थी कि रजियाबाई को पूरी तरह हराने के लिए इससे भी बड़ा कदम उठाना होगा। उसी दिन उसे पता चला कि उसके कोठे की एक औरत की बेटी लीसा, जो सिर्फ 15 साल की थी, हर दिन छत पर बने लोहे के पिंजरे में बंद रखी जाती थी। उसे रेड लाइट एरिया के हैवान ग्राहकों से बचाने के लिए उसकी माँ हर बार काम पर जाने से पहले उसे नींद की गोलियां खिला देती थी। लेकिन भारतीय समाज की सख्त वर्ग व्यवस्था में एक वेश्या की बेटी को शादी के काबिल नहीं माना जाता था और कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं था। गंगूबाई समझ गई कि यह हालात ऐसे नहीं चल सकते। तभी उसके दिमाग में एक बड़ी योजना आई। उसने रेड लाइट एरिया की पहली शादी कराने का फैसला किया ताकि लीसा को नई जिंदगी मिल सके और साथ ही रजियाबाई को गिराने की नींव भी रखी जा सके। लेकिन सवाल था कि लीसा से शादी करेगा कौन? तब गंगूबाई की नजर दर्जी की दुकान पर काम करने वाले 27 साल के बादल पर पड़ी, जो पहले ही उससे दिल लगा बैठा था। गंगूबाई भी उसके लिए अपनापन महसूस करती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी पहचान और हालात उसे बादल के साथ जिंदगी बिताने की इजाजत नहीं देते। इसलिए उसने अपने दिल को दबाकर बादल और लीसा की शादी तय करने का फैसला किया। वह पैसे, सोना और ढेर सारे तोहफे लेकर बादल के घर पहुंची, जो उसके परिवार के लिए बड़ा लालच था। शुरू में बादल ने इनकार किया, लेकिन उसकी माँ पैसों के आगे पिघल गई और दिल टूटने के बावजूद बादल को मजबूरी में इस शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी।